मोदी जी आपका खूब खूब आभार, मोदी जी आपका खूब खूब आभार। जब अलार्म भी रात 2-2:30 बजे बजता था तो थोड़ा सा डर लगता था। मोदी जी ने हमारे को सपोर्ट किया और उन्होंने फ्लाइट भेजी। इसकी वजह से हम इंडियन गवर्नमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। इस वक्त इनकी हालत देखें कि अरब अमारात के एयरपोर्ट्स में मैं देख रहा था मुसाफिरों को, जहां भारतीय मुसाफिर और पाकिस्तानी, अमारात की एयरलाइन ने उन्हें होटलों में ठहराया, उनको रिस्पेक्ट देने से पाकिस्तानी मुसाफिरों को बेचारों को एयरपोर्ट पे जलील होने के लिए छोड़ दिया, पासपोर्ट दे के वो भारतीय पाकिस्तानी अलग कर देते। तो हम कहते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, आज उसी दुश्मन मुल्क का झंडा हमारे काम आ रहा है। हमारी औकात क्या है? हम ही रह गए हैं। फिर जब इधर लैंड हुए उस टाइम भी उन्होंने सिर्फ हमें रोका, बाकी सबको जाने दिए। इवन के इंडिया पासपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब बात यहाँ पे ये आती है कि हमें शर्म से डूब मरना चाहिए हमारे वजीर आजम को कि उन्होंने अपने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को हेल्प आउट करने की जगह पर उसको निगलेक्ट करें, क्योंकि उनकी ये प्रायोरिटीज नहीं है शायद। गिलगित बल्तिस्तान में अब नारे लगे हैं और वो सीधे नारे लगे हैं, आसिम मुनीर मुर्दाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, किसका डर और किसका खौफ है? मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ये इसलिए हुआ है कि वहां पर फौजी एहलकारों की फायरिंग से मुबैना तौर पर रिपोर्टेडली 13 लोगों का कत्ल हुआ है। अब पाकिस्तान से अमेरिका ने अपने स्टाफ को ऑर्डर दिया है कि वो पाकिस्तान छोड़ के वापस अमेरिका पहुंचे और पाकिस्तान। जय हिंद दोस्तों, आपको ज्ञात होगा कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की मीडिया भारत के बगैर अपना खाना पानी चला ही नहीं सकते। पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हो, उनकी मेन मीडिया हो, या उनके मीडिया पर्सनल्स जो कि यूट्यूब पर बैठकर ही अपना दाल भात चलाते हैं, उनको भारत के बगैर कुछ भी दिखाई या समझ में नहीं आता है। इन लोगों की मजबूरी ये है कि भारत को मन से घृणा करने के बाद भी भारत की प्रशंसा करनी पड़ती है और कुछ न कुछ सकारात्मक बोलना पड़ता है। हालांकि इनके चेहरे के हाव भाव से हमें पता चल जाता है कि ये जो बोल रहे हैं उस सब पे इनका विश्वास बिल्कुल नहीं होता। इस वीडियो में आप कुछ ऐसे ही मनोरंजक क्षण देखने वाले हैं। और जहाँ तक बात रही पाकिस्तानी मीडिया और यूट्यूब चैनल्स की, भारत के बगैर इनका दाना पानी चल ही नहीं सकता। ये जब तक भारत को कोस न लें और या भारत की कुछ कमियां न बता दें, इनका काम चलता ही नहीं है। मनोरंजन का क्षेत्र हो या बात हो खेल जगत की, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे पॉलिटिकल या फिर युद्ध क्षेत्र, भारत से मुकाबला करना और अपने आप को किसी न किसी तरीके से भारत से बढ़कर दिखाना, लेकिन इस प्रयास में अपना ही पप्पू करवा लेना पाकिस्तानी मीडिया का प्रिय शगल रहा है। इसी के साथ साथ मित्रों, ये चाहे ना चाहे इनको ये मानना भी पड़ता है समय समय पर कि भारत श्रेष्ठ है और भारत आगे बढ़ रहा है, और यही बात है कि भारत की तारीफ के बगैर इनसे रहा भी नहीं जाता। पर क्या करें, मन में जो घृणा है वो छिपाए भी नहीं सकती। आइए बढ़ते हैं इस वीडियो की ओर और ऐसे ही कुछ क्षणों का आनंद लेते हैं। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है मित्रों, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ शेयर करना न भूलें। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है मित्रों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए बढ़ते हैं इस मजेदार वीडियो की ओर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हालत देखें कि अरब अमारात के एयरपोर्ट्स में मैं देख रहा था मुसाफिरों को, जहां भारतीय मुसाफिर और पाकिस्तानी, अमारात की एयरलाइन ने उन्हें होटलों में ठहराया, उनको रिस्पेक्ट देने से पाकिस्तानी मुसाफिरों को बेचारों को एयरपोर्ट पे जलील होने के लिए छोड़ दिया, पासपोर्ट दे के वो भारतीय पाकिस्तानी अलग कर देते। तो यहाँ पाकिस्तान में तो इस जंग से अभी मईशत के हालात आप देख लें शुरू हो गए, जो मैं आपको रोज बताता रहा। इस जंग में सबसे ज्यादा नुकसान जो होना था वो अंडर डेवलप ममालिक को, और उसमें पाकिस्तान टॉप पे। ये जो आज स्टॉक एक्सचेंज में हुआ है, जहां जहां दुनिया में खुली है वहां शदीद मंदी है। पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज का कहा जाए 19,000 पॉइंट से गिरी है, यानी तमाम कारोबार मुअत्तल हो गए। और फरवरी का महीना पहले ही हमारे लिए स्टॉक एक्सचेंज के लिए खूनी महीना करार दिया गया था। अब ये जो नुकसान हुआ है ये तकरीबन 3 खरब रुपए के करीब बनता है। अमेरिकी डॉलरों में आप देखें तो वो 7 से 9 अरब डॉलर बनते हैं, जितना IMF का प्रोग्राम नहीं है पूरा, वो एक दिन में तबाह हो गया। अब पाकिस्तान से अमेरिका ने अपने स्टाफ को ऑर्डर दिया है कि वो पाकिस्तान छोड़ के वापस अमेरिका पहुंचे और पाकिस्तान फौरी तौर पर छोड़ दें। यानी अमेरिका की तरफ से ये ऑर्डर्स आए हैं स्टाफ को। पाकिस्तान में काम करने वाला जो अमेरिकन स्टाफ है, कॉन्सुलेट्स में, एम्बेसीज में जो काम कर रहा है, उनको अमेरिका ने ये ऑर्डर दिया है कि वो पाकिस्तान छोड़ के निकल जाए फौरन। अच्छा, अब ये किस लिए देखें, इसकी एक बड़ी वजह तो आपको पता है कि सभी कंट्रीज में, सभी नहीं तो कम से कम उन कंट्रीज में तो ये सिचुएशन है ही कि जहाँ पर वॉर हो रही है। तो पाकिस्तान में क्यों कहा? दुबई,
सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान, मिडिल ईस्ट से तो कहा तो वो तो ठीक है, पता है कि जी इसलिए कहा। ये समझ में आने वाली बात नहीं कि भाई पाकिस्तान से जो है आपने अपना स्टाफ क्यों बुला लिया। तो इतने मासूम हमें बनने की ज़रूरत नहीं है कि पाकिस्तान से स्टाफ जो है वो क्यों बुला लिया, क्योंकि ये पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान जो है पार्टिसिपेट नहीं कर रहा वॉर में, फिर भी जितने लोग मारे गए हैं उसमें सेकंड नंबर पर आया। कैन यू इमेजिन? मतलब ये कि जहालत की एक इंतहा नहीं है। मुझे बताएं कि आपके मुल्क में तो जंग ही नहीं हो रही, वॉर ही नहीं हो रही, और फिर भी 20 लोग मर गए, और ईरान के बाद सबसे ज्यादा तादाद है ये। तो पहले नंबर पर ईरान, जो कि जंगज़दा इस वक्त इलाका है और जहां पर फुल टाइम युद्ध हो रहा है, वॉर लड़ी जा रही है। उसके बाद जो दूसरा कंट्री जहां पर सबसे ज्यादा इस इशू की वजह से लोग मरे हैं वो पाकिस्तान है। अब आप मुझे बताएं कि इस बात पर हम क्या कहें। अब हम ये ना कहें कि ये जहालत है तो क्या कहें, आप मुझे बता दें जरा प्लीज। सेकंड नंबर पर भाई, हमने कहा पीछे ना रहना, पीछे ना रहना। 36 पाकिस्तानी डाइड। हाँ जी, ये देख लें। सही, थैंक यू जी, लिख रहे हैं आप, थैंक यू वेरी मच। 36, 30, 40, 35, 40 लोग जो है वो मारे गए हैं। तो इस वजह से उन्होंने अपना स्टाफ वापस बुलाया। उन्होंने कहा देखो हाथ बंदे ने साढ़े बहुत हो गया, मतलब कि उन्होंने कहा इतनी जहालत। अच्छा, अब इसमें एक चीज ये है कि कौन से स्टाफ को वापस बुलाया गया, ये मैं आपको बता दूं। इसमें जो है सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से अमेरिका ने पाकिस्तान में अपने गैर हंगामी नॉन एमरजेंसी स्टाफ जो है उसको वापस बुलाया अमेरिका ने। नॉन एमरजेंसी स्टाफ जो है उसको अमेरिका ने वापस बुला लिया है, अपने गैर हंगामी सिफारती हमले को वापस बुला लिया। अमेरिकी सिफारत खाने के मुताबिक लाहौर और कराची में अमेरिकी कौंसल खानों के गैर ज़रूरी अमला, यानी कि जो बहुत ही एमरजेंसी के लेवल पर बहुत ही एसेंशियल है, उसको कहा कि भाई 1-2 लोगों को, एक को कराची कौंसलेट में कहा होगा उधर रह लो, और एक को कहा होगा तुम लाहौर कौंसलेट में रह लो और कहीं छुप छुपा के बैठ जाना, किसी बेड के नीचे या किसी दराज में कहीं छुप के बैठ जाना, क्योंकि ये तो कोई पता नहीं दोबारा हमला कर दे। जहालत की जो इंतहा है। तो डिक्लेरेशन जो उसमें कहा गया है कि अमरीकी सिफारत खाने का कहना है कि इस्लामाबाद में जो अमेरिकन कौंसलेट में जो है कोई हैसियत में कोई तब्दीली नहीं की गई, यानी कौंसलेट बंद नहीं किया गया, लेकिन जो हालात हुए और जो आप लोगों ने आपके वहाँ पर जंगजू और जिहाद और जज्बे से मामूर लोगों ने जो वहाँ पे अमेरिका के खिलाफ नारे लगाए हैं और जैसे खुद भी मारे गए हैं 35 से 40 लोग, तो भाई बहुत हो गई, तुसी रह नहीं दवो। पाकिस्तान से कहा हो गया, फिर असी ना ही समझी, उन्होंने कहा होना है हुन तुसी ना ही समझो। बस शुक्र करें उन्होंने ये बंद नहीं किया आपकी एम्बेसी कि भाई ईरान में तो चलो वॉर हो रही है, ईरान से तो हमारा डिस्प्यूट है, उससे तो वही तो इशू है, उसी से तो हो रहा है, तुम तो हमारे अलाए हो। तुम्हारे तो प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल रोजाना आके यहाँ पे बैठे रहते हैं, लंच करते हैं, क्या क्या होता है, हम लंच तक खिलाते हैं। तुम लोगों के मुल्क में लोग क्या कर रहे हैं हमारे खिलाफ? तुम लोगों ने उनके ज़हनों में क्या ये भरा हुआ है, भूसा भरा हुआ है उनके ज़हन में, ये नफरत का भूसा भरा हुआ है कि वो हमारे खिलाफ नारे लगा रहे हैं। उन्हें नहीं पता, उन्हें आप बताते नहीं है कि इमदाद हमारी तरफ से जाती है, पैसा हम देते हैं तो मुल्क चलता है, उन्होंने ज़रा दस दो। मेरा ख्याल है ये भी कहना चाहिए था, लेकिन ये सब कुछ नहीं कहा होगा। अभी इतनी फुर्सत ही कहाँ है यहाँ पर किसी को, जो हालात है। तो उन्होंने कहा उन्हें बस ये लोग वापस आ जाए, अपने स्टाफ को वापस बुला लिया।